डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के उर्दू सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आपको मालूम है कि यही प्रोग्राम का एक इंग्लिश सीरीज भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिल सकती है और हमारा फेसबुक पेज भी है, तो प्लीज़ आप उसको विजिट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड के ऊपर। एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 2 में हमने पिछले हफ्ते बात की थी आगा खान साहब के उस दावे की कि मैं आले रसूल औलादे अली हूं, और फिर हमने देखा था कि किस तरह उस दावे की धज्जियां उड़ गई जब हजरत इमाम इस्माइल मदीना से गायब हो गए, जब उनके वालिद साहब गुजर चुके। और वही हालात इजिप्ट में भी हुए, नॉर्थ अफ्रीका में, कि जहां पर दूसरे आगा खानी इमाम अल हादी वो भी गायब हो गए, कभी नहीं दिखे हजरत इमाम निज़ार की उनके गुजरने के बाद। तो और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से हसन बिन सब्बा कायरो से जेल में से छूटकर वो ईरान चला जाता है और वहाँ जाके वो एक कबीला बनाता है, और किस तरह से वो दहशत फैलाकर वहाँ पर अपना राज करता है आलमूद के किले में। और उसके बाद में किस तरह से वो जो कबीला था वो नस्तो नाबूद हो गया 13वीं सदी में, जब हुलागू खान उसने आकर पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और इमाम जो उस वक्त के थे हजरत इमाम रुकनुद्दीन खुरशा, उनको भी कत्ल कर दिया। वहां तक हमने ये कहानी की थी। उसके बाद क्या हुआ, आलमूद के बाद आगा खानी इमामों का क्या हुआ, वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और रास्ते पे लेके जा रहा हूं। फिर से चलते हैं इमाम निज़ार की तरफ, नॉर्थ अफ्रीका में, कि जहां पर उनको जेल में अल-अब्दल ने बड़ी बेदर्दी से बहुत ही दर्दनाक किस्म की मौत दी थी। सवाल ये हो गया कि इमाम निज़ार के बाद इमाम कौन बनेगा, वो तो सवाल अभी भी टिका हुआ है, उसका हम देखेंगे। लेकिन उस वक्त हमने ये जाना था कि जिस जेल में इमाम निज़ार को कैद करके रखा हुआ था, उसी जेल में हसन बिन सब्बा को भी रखा था, लेकिन उनके अलावा एक उनका दाई था हसन बिन सब्बा के अलावा, कि जिसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद था। अब ये नूरुद्दीन मोहम्मद कैद में नहीं है, लेकिन ये नॉर्थ अफ्रीका को छोड़कर इंडिया चला जाता है, जैसे उसी तरह से जिस तरह से हसन बिन सब्बा ईरान चला गया, वहाँ जाके अपनी एक हुकूमत बनाई, इसी तरह से नूरुद्दीन मोहम्मद शाह निकलता है और वो पहुँचता है इंडिया। अब इंडिया क्यों और कहीं भी क्यों, इंडिया या ईरान की बात नहीं है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनको भागने की सब जगह ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि इमाम निज़ार जो थे, उनके वालिद हज़रत इमाम मुस्तनसिर बिल्ला इस्माइली इमाम, वो एक बादशाह थे और इमाम निज़ार उनकी औलाद थे। तो उनकी औलाद, जाहिर है ये बात कि भाई अगर आप राजा की, आप बादशाह की औलाद हो, तो आपकी ये भी उम्मीद रहेगी कि आप भी बादशाह बनोगे, और अगर बादशाह नहीं बनोगे तो कम से कम महल में तो रहोगे, एक फैमिली मेंबर की तरह, एक रिश्तेदार की तरह। अब आप ये सिचुएशन को इमेजिन करो कि बादशाह की हुकूमत जो है कोई ले लेता है और वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है और आप रास्तों पे आ जाते हैं।
महल तो छोड़ो, आप किसी नॉर्मल जो छोटा सा घर है उसमें भी सुकून से नहीं रह पाते हो, क्योंकि आपकी जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं। ये सिचुएशन है कैरो में कि जहां पर हजरत इमाम निज़ार को कैद कर लिया गया है और उनके मुरीदों को, उनकी फैमिली को लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। ये सिचुएशन हुई। अब इसमें जाहिर सी बात है कि वो कहीं भागेंगे कि जहां पर उनको कुछ सहारा मिल जाए या फिर कोई ऐसा जरिया मिल जाए कि जहां पर उनको पैसे की आमदनी शुरू हो जाए या कुछ सेटलमेंट हो जाए। तो इस इरादे से हसन बिन सब्बा भागा था और इसी इरादे से दाई नूरुद्दीन मोहम्मद भी इंडिया में पहुंचता है। अब इंडिया पहुंचने का या इसका इंतखाब जो है, इसकी चॉइस जो है, ये क्यों इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया की कुछ खासियतें हैं। एक बहुत ही गजब का ये मुल्क है, इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, खराबियां भी हैं, लेकिन खूबियां बहुत ज़्यादा है। और उस वक्त के अंदर इंडिया बहुत ही ज़्यादा अमीर था। अमीर भी इसलिए क्योंकि प्रेशियस मेटल्स, स्पाइसेस, ये सारी इंडिया में भर भर के थी और प्रेशियस स्टोन्स वगैरह। तो काफ़ी लोगों, पूरी दुनिया के साथ ग्लोबल ट्रेड था उनका और इसकी वजह से उनके पास काफ़ी दौलत थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पैसे की ज़रूरत थी निज़ारियों को और सेटल होने की ज़रूरत थी। तो पैसे तो आ ही गए कि इंडिया के पास पैसे हैं, तो क्यों ना वहाँ पर जाके कोशिश की जाए। लेकिन उससे भी बड़ी एक वजह थी कि जिससे नूरुद्दीन मोहम्मद ने शायद इसका इंतखाब किया, और वो वजह यह थी कि इंडिया एक वाहिद ऐसा मुल्क था, शायद अभी भी है, कि जहां पर आए दिन आसमान से अल्लाह उतरता है या भगवान उतरता है या जो भी बोल लो, वो उतरता है और वो ज़मीन पे इंसान की शक्ल में आता है। आज भी चल रहा है, ठीक है। और उससे भी अहम बात यह समझनी है हमको कि जब वो अल्लाह या भगवान आता है तो उसके नाम पे लोग पैसे बहुत देते हैं, उसको देते हैं, उसके मुरीदों को नहीं। जैसे इस्लाम में होता है ना कि अल्लाह के नाम पे हम ज़कात देते हैं, फिर एक कमेटी बनती है, कमेटी को पैसे फिर वो गरीबों को देते हैं, वो सिस्टम नहीं। यहाँ तो वो आदमी खुद ही आ जाता है भगवान और उसी को पैसे देते हैं और वो अय्याशी करता है, ये सिस्टम चलती है। तो यहाँ से लेकर आगा खान साहब के सिस्टम का आगाज होता है। ये मॉडल जो आप अभी देख रहे हो कि जहाँ पर एक आदमी बैठकर पैसे खा रहा है, ठीक है, ये इसकी शुरुआत की कहानी मैं आपको यहां से सुनाता हूं कि ऐसे हुआ कि नूरुद्दीन मोहम्मद पहुंचता है इंडिया। गुजरात स्टेट है, वहां पर आके उनकी लैंडिंग होती है और वहां पर अपनी दावत वो शुरू करता है वो आदमी। अब इंडिया की चॉइस तो उसने कर ली कि भाई पैसे वाला मुल्क है, भगवान भी आता है, भगवान के नाम पे पैसे भी आते हैं, लेकिन भगवान लाएगा कहां से? वो खुद तो भगवान बनने से रहा। अब क्या करें? आप क्या करोगे? आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू मुल्क में आए हो और आपका इरादा पैसे कमाने का है। अब आप क्या करोगे? आप भगवान कहां से लाओगे? इन्होंने इसका रास्ता निकाल लिया। इमाम जो था उसको भगवान बना डाला और वहां के जो गरीब किसान, मजदूर, निचले तबके के लोग जो थे, खास करके दो कम्युनिटीज का मैं नाम लूंगा, लोहानास और कनबी, इन लोगों को ये बताया गया कि भगवान जमीन पे आ चुके हैं, आपको नहीं मालूम है? अब हो ये रहा है, हिंदू उस जमाने में भी आज भी इस बात को मानते हैं कि भगवान जो है आसमान से उतरते, वो वाले भगवान नहीं कि जो रोजाना उतरते हैं और पैसे लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं।
आप कंफ्यूज नहीं होना। उनकी ये बिलीफ सिस्टम है हिंदुइज्म के अंदर कि जिस तरह से क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं कि क्राइस्ट जो है वो सूली पे चढ़ गए थे या उनको लटका दिया गया था और वो कयामत के दिन पे वापस आएंगे और जो है कि दुनिया को सुधार देंगे। वो ये क्रिश्चियन मानते हैं, इसको हम सेकंड कमिंग बोलते हैं। उसी तरह से हिंदू में ये है कि उनका एक भगवान है। वैसे तो बहुत सारे भगवान होते हैं, आपको मालूम है, देवी देवता होते हैं जो आसमान में होते हैं, लेकिन ये एक भगवान है जिसका नाम है विष्णु। अब विष्णु की खासियत ये है कि वो जब भी ये दुनिया खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तब वो भगवान आसमान से लेकर जमीन पे आते हैं, विष्णु। और ऐसे कहा जाता है कि वो अभी तक 9 दफा आ चुके हैं। जब से वक्त शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक वो 9 दफा आ चुके हैं विष्णु जमीन पे, अलग अलग सूरत में। कभी मछली बनकर, कभी भगवान राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध बनकर। बल्कि आखिरी दफा जब वो आए थे विष्णु, 2500 साल उस बात को हो गए, भगवान बुद्ध की शक्ल में आए थे। हिंदुओं का यह मानना है कि एक दफा आखिरी दफा आएंगे और वो 10वां अवतार होगा, और वो 10वें अवतार का नाम होगा काल्की। ये बात ये मानते हैं हमारे पीर, जो हमारे दाई हैं, उन्होंने आकर हिंदुओं को ये कहा कि आपका काल्की तो आ चुका है, आप हो कहां, आपके वक्त में आ चुका है। अब इनको तो यकीन नहीं कि अरे हम इतने खुशकिस्मत कि हमारे वक्त में भगवान नीचे आए और हमको मालूम भी नहीं है, और ये आदमी जो है कि हमको ये इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहा है कि भगवान खुद जो है कि हमको ठीक करने के लिए जमीन पर आए हुए हैं और हमको जो है कि ये जन्नत की तरफ, स्वर्ग की तरफ लेके जाएंगे। तो इन्होंने जो है इनकी बात मान ली। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि ये लोग गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं, बहुत ही आसानी से मान जाते हैं कोई भी बात को। अब इन्होंने इनकी बात मान ली और पीर ने इनको निजारी बना दिया। हिंदू में से निकलकर ये निजारी बन गए, और यही वो निजारी हैं कि जो आप आज कराची में, बम्बई में, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह के मुल्क शहरों में देखते हो कि जिनका नाम है खोजा। पीर सदगुरु नूर के बाद एक और पीर आए, इन्होंने इनको नाम दिया, इन हिंदुओं को जो निजारी बने उनको नाम दिया ख्वाजा। ख्वाजा आपको मालूम है एक फ़कीर होता है, आलिम होता है। ख्वाजा धीरे 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 वक्त के साथ खोजा बन गया। तो ये वही खोजा हैं कि जो आगा खान साहब को मानते हैं। अब हम फिर से जाते हैं नूरुद्दीन मोहम्मद की तरफ। अब इंडिया में आकर इन्होंने ये तो कर डाला कि इस्लाम का खून सबसे पहले ये आदमी ने किया, और उसने अपना नाम रखा सदगुरु नूर। सदगुरु का मतलब होता है सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, और नूर आपको मालूम है कि लाइट, जो अल्लाह की लाइट होती है, भगवान की लाइट होती है, उसको नूर बोलते हैं। तो उन्होंने अपना नाम रखा सदगुरु नूर। अब ये मोड़ ऐसा है आगा खानियों की हिस्ट्री में कि जहां से इस्लाम से आगा खानिज्म अलग हो जाता है। हालांकि वो अभी भी बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन नूरुद्दीन मोहम्मद ने ये बताया लोगों को कि भाई काल्की भगवान जो है वो जन्म ले चुके हैं और उनकी भी काफ़ी औलादें औलादें हो चुकी है, और वो आज हयात हैं, ईरान में रहते हैं, तो वहाँ पर इस्लाम ख़त्म हो चुका जहाँ तक आगा खानियों का सवाल है। बहरहाल पीर सदगुरु नूर जो है उनके सामने एक और चैलेंज हो गया कि इससे पहले कि ये इनको कन्विंस करते
कि भाई काल्की भगवान विष्णु भगवान आ चुके हैं आखिरी दफ़ा, तो उन्होंने ऐसा मैंने सुन के रखा है कि उन्होंने इंडियन कल्चर को, उसकी सोशल स्ट्रक्चर को, उसकी सोच को, उसकी ज़बानों को, उसकी म्यूज़िक को, उसके आर्ट को, वो सारी चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने गिनान लिखे। गिनान वो होता है कि जो एक डिवोशनल सॉन्ग होता है और उसके अंदर अल्लाह की, भगवान की, आगा खान की, सूफीज़म की और पीर ने अपनी खुद की बातें, सोशल बातें सब मिलवा के उसकी ऐसी खिचड़ी बनाई ये सारी चीज़ों की, और वो खिचड़ी का नाम है गिनान, जो आज भी लोग जमात खाने में पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा ये कहा है कि आगा खानियों को ये कभी पता, इनकी कोई आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके इमामों ने, इनके पीरों ने इनको कोई आइडेंटिटी ही नहीं दी। अगर आपको उसका कोई भी सबूत चाहिए तो आप कोई भी एक गिनान पकड़ लो, वहाँ पर आपको खिचड़ी नज़र आएगी। आपको थोड़ा थोड़ा कहीं पर इस्लाम की बात आ जाएगी, कभी सूफीज़म की बात आ जाएगी, कभी हिंदू की बात आ जाएगी। हाँ, वेदों में से सीधा सीधा निकाल के गिनान में डाला हुआ है, सीधा सीधा। और मैं वो गिनान भी आपके सामने आइंदा रखूंगा। तो गिनानों में क्या बातें उन्होंने लिखी? वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात शुरू के गिनानों में ये लिखी है कि भगवान जो है विष्णु, वही अली है। और फिर आगे जाके इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वही अली को इन्होंने अल्लाह बना डाला। एक गिनान है, उसके अंदर सीधा सीधा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं है, सीधा सीधा अल्लाह यही इमाम लिख डाला, और वही अल्लाह यही इमाम आज भी जमात खानों में आपके नज़दीक बोला जा रहा है। इसमें इनको कोई शर्म नहीं है और मुसलमानों को भी कोई शर्म नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है। उनकी ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मेरी ये बातें सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सवाल पूछना चाहिए, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ब्रेन वॉश किया गया बहुत बुरी तरीके से। हाँ, कुछ लोग हैं वो जानते हैं, वो क्लब की वजह से जाते हैं वहां पर, ठीक है, वो कसूरवार शायद हो तो हो, लेकिन ज्यादातर जो मुरीद हैं उनको तो बचपन से ब्रेन वॉश किया गया ना। उनका कसूर नहीं, उनको मारने की जरूरत नहीं है, उनको समझाने की जरूरत है। अगर किसी को मारने की, तो उनको भी नहीं, आगा खान साहब को भी मारने की जरूरत नहीं है। वायलेंस तो हमारी किताब में होना ही नहीं चाहिए। इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खिलाफ हूं कि मेरे कैंपेन में वायलेंस की बात कोई नहीं करेगा, और अगर किया किसी ने भी तो मैं ये कैंपेन छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये आपको जरूर बोलता हूं, मुसलमानों को, कि सवाल तो पूछो आगा खान साहब को कि ये क्या लगा के रखा है। आपको जो भी करना है करो, लेकिन किसी का इंसल्ट तो मत करो ना। चलो, ये तो इस्लाम का इंसल्ट किया, मैं तो ये बोलूंगा हिंदू का भी मत करो। क्यों करते हो? आपका बिजनेस जो भी है वो करते जाओ, लेकिन इंसल्ट के बिना करो। इस मामले में आप बोलते हो कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह रसूल को मानते हैं, लेकिन उसी वक्त पर अल्लाह रसूल की बात को तो उन्होंने उसका तो खून कर डाला कि जब विष्णु को लेके आए और अल्लाह मियां ने कुरान शरीफ में सीधा सीधा साफ बोला था, एक ही अल्लाह है और मैं हूं। तो आपने तो खत्म कर दिया, और ऊपर से आप बोलते हो कि आप मुसलमान हो। तो मैं मुसलमानों को सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि हम सबको मिलकर उनको एक सवाल पूछना है कि आगा खान साहब, आप ये जवाब क्यों नहीं देते हो? और हकीकत में तो वो जवाब शायद इसलिए भी नहीं देते हैं क्योंकि उनको सवाल पूछने की किसी ने हिम्मत ही नहीं की। कादियानियों से की, कादियानियों से तो बहुत की हम लोगों ने। आगा खान साहब से नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत अमीर है।
वहां पर इस्लाम नहीं काम करता है, वहां पर हम उनको सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वो अमीर है और वो पावरफुल भी है, कादियानी नहीं है। उनके ऊपर हमको जो भी करना था हमने कर डाला। सवाल सिर्फ मैं आपको इतना ही करता हूं, आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको इस्लाम में से निकाल दो या जो भी ड्रास्टिक स्टेप्स हैं, मैं ऐसी कोई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्यों गरीबों को लूट रहे हो और अय्याशी कर रहे हो, क्यों इस्लाम की इंसल्ट कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, मैं और कुछ भी नहीं कह रहा हूं। और अगर आपको मेरे साथ उनको सवाल करना है तो आप मुझे लिखिए, हम साथ में मिलकर सवाल करेंगे। फिलहाल हम हमारी स्टोरी पे वापस चले जाते हैं। कभी कभी मैं थोड़ा जज्बात में आ जाता हूं तो मुझे आपको खींच के वापस लाना पड़ेगा। तो अब जो है कि ये गिनान लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो अब जो है कि ये गिनान का सिलसिला चला, पीरों का भी सिलसिला चला और वो सिलसिला आज तक कायम है। हालांकि अब पीर कोई नहीं है, आगा खान साहब खुद ही पीर है, तो वो पीर वाले भी पैसे खुद रखते हैं और जो 10% दसोंद होती है वो भी वो खुद रखते हैं और इस तरह से गाड़ी अभी चल रही है। तो मैंने आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, वो जो अलमौत वाली कहानी थी उससे लेकर यहां तक। तो अगले हफ्ते हम जो है कि फिर वहां अलमौत में चलेंगे और उस अगले हफ्ते मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं कोई और गाड़ी पे नहीं लेके जाऊंगा, आपको आलमौत से लेके चलूंगा और फिर आलमौत से जो ईरान में है वहां से हम चलेंगे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से होकर हम पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान का इलाका है सिंध में आएंगे। सिंध के बाद हम इंडिया जाएंगे और इंडिया के बाद हम यूरोप जाएंगे। तो ये कहानी वहां जाके यूरोप में खत्म होगी। तो ये कहानी सुनने के लिए आपको अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं चलूं, मैं फिर एक बार याद आपको दिला दूं कि आप प्लीज, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप ये कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे कोई भी वीडियोस इंग्लिश हो, उर्दू हो या दूसरी बातों के लिए मैं पोस्ट करता रहूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और कुछ भी नहीं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।